हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल में हम लोगों ने देखा गुलाम वंश, उसके बाद हम लोगों ने देखा खिजड़ी वंश, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तुगलक वंश। आज हम पढ़ते हैं सैयद वंश। सैयद वंश जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक खिजरे खां थे। खिजरे खां यानी कि तैमूर लंग का सेनापति खिजरे खां था, क्योंकि जब तुगलक वंश के लास्ट जो अंतिम शासक थे, उसके समय में दिल्ली पे तैमूर लंग का चढ़ाई होता है, आक्रमण होता है, और तैमूर लंग दिल्ली को बहुत ही लूट मार कत्लेआम मचाता है और लूटता है। उसी का एक सेनापति था खिजरे खां, जिसको तैमूर लंग लौटते समय खिजरे खां को अपने विजित प्रदेशों के लिए राजा बना देता है। वहीं सैयद वंश का संस्थापक खिजरे खां हुआ। उसके बाद खिजरे खां का पुत्र मुबारक शाह जो कि राजा बना। उसने मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर को बसाया था। वहीं उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह राजा बनता है। सैयद वंश में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आप लोग याद रखिएगा, संस्थापक को याद रखिएगा या फिर मुबारकाबाद नगर किसने बसाया। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा किया गया। बहलोल लोधी ने सर्वप्रथम अफगान राज्य कायम किया, क्योंकि इसके पहले जितने भी राजा बने वो सभी तुर्क थे। वहीं बहलोल लोधी एक अफगानी था और इसने अफगान राज्य कायम किया। बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में चलता है। वहीं बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलाए। उसके बाद हम देखते हैं लोधी वंश का अगला शासक सिकंदर लोधी बनता है। सिकंदर लोधी जो कि आगरा शहर को बसाता है। आप लोग याद रखेंगे, आगरा शहर को सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया गया था। वही सिकंदर लोधी जमीन मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था। गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी के द्वारा चलाया गया था। वहीं सिकंदर लोधी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखता था। वहीं ज्वालामुखी मंदिर जो कि नगरकोट में था, सिकंदर लोधी द्वारा ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है और मान्यता है कि उसके पत्थरों को तोड़ करके कसाईयों को दे दिया जाता है। वही सिकंदर लोधी तजिया निकालने को बंद कर देता है। वहीं मुस्लिम स्त्रियों को मजार पे या मुल्लों के पास जाने के लिए भी बंद कर दिया जाता है सिकंदर लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी अगला शासक बनता है। इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक था जो हिंदुओं के होली पर्व में भाग लेता था। वहीं इब्राहिम लोधी और बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। और वहीं उसके बाद वहाँ पे भारत में यानी दिल्ली पे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आइए हम देखते हैं सल्तनत कालीन के शासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। वहीं लोक निर्माण विभाग जो कि फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया था। लोक निर्माण विभाग नहरों के देखरेख एवं घरों के महलों के देखरेख या निर्माण की बात करता था, निर्माण को देखता था। आप लोग जानते होंगे कि नहरों का निर्माण सर्वप्रथम गियासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। वहीं फिरोज तुगलक द्वारा बहुत से नहरों का, सर्वाधिक मात्रा में नहर का विकास किया गया था। यानी फिरोज तुगलक बड़े 5 नहर का निर्माण किए थे। वहीं वजीर मतलब आज का पीएम यानी प्रधानमंत्री जो कि राजस्व विभाग देखता था। वहीं सद्र उस्सुदुर धर्म दान विभाग देखता था, धर्म और दान विभाग को देखता था। वहीं वरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। वहीं वकील एडर जो कि सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था।
लगान, सल्तनत काल में लगान जो कि मसाहत प्रणाली पे चलता था। मसाहत यानी कि जमीन की नाप के लिए मसाहत प्रणाली यूज होता था। वहीं खालसा भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता था। वहीं सल्तनत काल में चांदी के सिक्के को टंके कहते थे। वहीं तांबे के सिक्के को दिरहन कहा जाता था और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। लेकिन लेन देन में चांदी और तांबे का ही यूज होता था। वहीं देवल जो कि सल्तनत कालीन एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। देवल आज वर्तमान में पाकिस्तान के कराची शहर के पास में एक देवल नाम का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, जो सल्तनत काल में वहीं से अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था देवल में। हम लोगों ने पढ़ा सल्तनत कालीन संपूर्ण सल्तनत काल को पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे मुगल कालीन यानी कि मुगल काल पढ़ेंगे।